चलिए, आई थिंक वी आर लाइव। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को एक साथ गुड इवनिंग। चलिए, आज से हम लोग डेली क्लास करेंगे। काफ़ी दिनों से नेटवर्क इशू के चल रहा था तो इसी कारण से आपका क्लास बंद था। बट अब डेली आपको शाम में इंजाम तक, यानी कि आज से लेकर आपके इंजाम तक आपको जो भी आपका प्रश्न यहाँ पर क्लास लाया जाएगा उसमें सिर्फ 6:30 PM में क्लास लाया जाएगा। हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। यह अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न को चर्च करेंगे सभी विषय का। आज हम लोग इस क्रम में आपका साइंस का पेपर लेने जा रहे हैं। साइंस का शानदार गेस प्रश्न की चर्चा करेंगे। देखिए, साइंस में टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से किन्हीं 40 का ही आपको इंजाम में बना कर आना था। लेकिन बट हम लोग अंतिम समय में इंजाम के लेवल का जो प्रश्न आएगा उसी की चर्चा करेंगे। आज से आपको पता चल जाएगा कि इंजाम में किस रूप में आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न की ओर आने जा रहा है। चलिए, जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और वीडियो को आपको काफ़ी ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप जानते हैं कि क्लास का जितना अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा हम उतना ही अधिक मात्रा में आपके लिए वही क्लास लेकर आया जाएगा जो सीली 6:30 PM पर क्लास आपके लिए डेली लाया जाएगा। बस पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह है आपको इसी प्रकार अगर आपका जो साइंस का पेपर होगा अर्थात कि विज्ञान का पेपर आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। सेट कोड ए से लेकर आपको जे तक में आपको सेट कोड आएगा। चलिए, सेट कोड ए से जे तक सेट कोड रहेगा, प्रश्न एक ही रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं आपका विषय कोड 112 ही रहने जा रहा है यहाँ। और चलिए, प्रश्न का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। 80 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 40 का उत्तर आपको देना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न की ओर किन स्वरूप में प्रश्न आया है। लाइव चैट आपके लिए खुला है, तो लाइव चैट में सभी का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 40 का उत्तर आपको देना है। लेकिन अभी के इस क्लास में आपको 40 का 40 प्रश्न को आपको सही कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में मात्र 5 से 6 दिन बचा हुआ है। तो 40 में 40 यहाँ पर आप सुनिश्चित कर लीजिए, सही कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अगले दिन उससे भी जरा हल्का टफ लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊं, उससे भी आपको सॉल्व कर लेना। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है सीधे सीधे आपको उत्तर देते चलना है, और जिसका उत्तर आपको नहीं मालूम है काफी कम समय बचा है, 5 से 6 दिन बचा है, सीधे सीधे रट जाना है प्रश्न को, ताकि यहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आने जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया। चलिए, आपके सामने एक नंबर प्रश्न आ गया। जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके साथ साथ काफी दोस्त मित्र के पास इसे शेयर कर देना। चलिए, पहला प्रश्न की ओर आ चुका है आपके स्क्रीन पर, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। अभी से लेकर आप इंजाम तक 5 से 6 दिन इंजाम तक, जिस दिन जिस विषय का इंजाम होगा मेरे साथ यहाँ पर क्लास जुड़ कर लीजिए। आपको इंजाम में जाने से पहले 40 मिनट से कम में आप 40 ऑब्जेक्टिव को OMR शीट पर कलर कर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जल्दी जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह को परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, किसका? आपके सामने ऑप्शन, जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आपको एक नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ए में है आपका अवतल दर्पण, बी में है आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और सी में है आपका, यहाँ पर देखिए क्लियर देख पा रहे होंगे, ए में है आपका अवतल दर्पण, बी में है आपका समतल दर्पण और सी में है आपका उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न सब आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपके सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से एक नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, जितने भी विद्यार्थी एक नंबर प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिए है, गुरुजी अवतल दर्पण, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैं सीधे सीधे आपको प्रश्न का और उसके साथ साथ उत्तर भी बता देने जा रहा हूँ, सीधे सीधे आपको रटते चले। चलिए दो नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, दो नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है, तो जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न सब आपको बार बार रिपीट करता रहता है, एग्जाम का लेवल का प्रश्न है, मैं आपको बताया। सिर्फ अंतिम समय में अंतिम पेपर अर्थात कि गेस प्रश्न को ही चर्च करेंगे। चलिए दो नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कर रहे हैं गुरुजी 2, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है उसका लिए आपकी लाइव चैट ओपन किया गया, लाइव चैट में ऊपर आपको उत्तर देते चलना है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीधे सीधे रट लीजिए, क्योंकि आपके यही एग्जाम में प्रश्न आएंगे। चलिए, आज आपको 40 मिनट से कम में इसके समय में अर्थात कि 10 से 20 मिनट में आपको 40 प्रश्न आपको सॉल्व कर देना है। चलिए जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या है? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आपसे, तो जल्दी 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, जितने भी विद्यार्थी इसका उत्तर ऑप्शन डी किए हैं
डायऑप्टर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आप तूफान मचाकर आने जा रहे हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बस वही प्रश्न आप क्लियर देख पा रहे होंगे, काफी इजी प्रश्न ही पूछा जाएगा। देखिए आपको 80 प्रश्न रहेंगे, 80 में से 40 आपको बउआ टाइप प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न आपको उससे जो लेवल जो कहते हैं ना हाई लेवल का प्रश्न रहेंगे। तो अपने को किन्हीं 40 बनाना है, ढूंढ कर चुन लीजिएगा। एक 80 तक आप ऑब्जेक्टिव देखें, जिस 40 प्रश्न का आपको आसान लगे उसी 40 प्रश्न को आपको बनाकर आना है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, जितने भी परीक्षार्थी का उत्तर ए आ रहा है साइन आई बाई साइन आर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है गुरु, अपवर्तनांक का मान होता है। आपको याद रखना है, यह प्रश्न बार बार रिपीट करते रहता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण होता है। तो जितने इसका काफी शानदार प्रश्न है, पानी से भरे बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ता है, क्यों पड़ता है गुरुजी। तो 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, जितने प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बउआ भी जानता है। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, अर्थात कि जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन बी आ रहा है उत्तल लेंस को, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचाकर आने जा रहे हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जल्दी 7 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका उत्तर आपको लाइव चैट में देते चल रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जल्दी से। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर 7 नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए लाइव चैट भी चल रहा है, तो आपको जल्दी से 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देते चल रहा है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दिन परीक्षार्थी का ऑप्शन ए आ गया है, अवतल दर्पण, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए साइंस है, इसमें आपको कम समय, मैथ नहीं से आपको समझना है, कम समय, सीधे सीधे आपके सामने प्रश्न आने जा रहा है, सीधे सीधे आपको उत्तर देते चल रहा है। चलिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या देने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है, हम लोग काफी पढ़ चुके हैं गुरुजी, हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए। चलिए 8 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह के केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए यही प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह केंद्र कहलाता है गुरुजी। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ध्रुव कहलाता है, ऑप्शन बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। वही प्रश्न लाया गया है जो इस बार आएगा, एग्जाम का लेवल का प्रश्न है, आपको मैं पहले ही बताया एग्जाम का लेवल का प्रश्न है। अगर आप इस पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लेते हैं तो आप इसमें से आसानी से कम आपको 15 से 20 प्रश्न यहीं से आने जा रहे हैं। 15 से 20 प्रश्न आपको गारंटी के साथ यहीं से रहेगा, क्योंकि इसी लेवल का प्रश्न इस बार पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करें। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एक प्रकाश के किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तक कोण का मान होगा, तो कितना मान होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर, जिन परीक्षार्थी का उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है 0 डिग्री, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर जानने का जल्दी से प्रयास करेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए 11 प्रश्न का उत्तर क्या करेगा। प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक सबसे कम होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है गुरुजी। तो बउआ भी जानता है। 11 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, अर्थात कि यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ए में आपका केरोसिन का, बी में है पानी का, और सी में आपका तरपीन का तेल का, और डी में आपका बेंजीन का। किसका होता है अपवर्तनांक सबसे कम, सबसे कम पूछे तो आपको ऑप्शन सी अर्थात कि तरपीन का तेल का ना, तो ऑप्शन सी आपको टिक कर आ जाना है। चलिए 12 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किससे अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसका उत्तर तो हो चुका था। चलिए 12वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए इसीलिए यही प्रश्न सब आपको देखने, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आप क्लियर जानते हैं, लेंस बनाने के लिए हमें बिल्कुल हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता है मिट्टी का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम का उत्तल लेंस का समान कहां रखेंगे। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, कहां रखना चाहिए। तो यह रखना चाहिए आपका फोकस दूरी की दुगुनी पर, तो कहां है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न आपसे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण का लेंस संभव
संभावत है कितना होता है, तो जल्दी से यहाँ पर देखिए दोनों अवतल होगा, चाहे दोनों उत्तल होगा, चाहे दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, चाहे आपका यहाँ पर देखिए दर्पण तथा उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आपके लिए लाइव चैट ओपन किया गया है, जल्दी से लाइव चैट में आपको उत्तर देते चल रहा है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन ए कर दिए हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए दोनों अवतल होगा गुरुजी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचाकर आने जा रहे हैं। चलिए 15 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जल्दी से। 15 प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहां पे? ए में है आपका फोकस पर, बी में है आपका वक्ता केंद्र पर, और सी में आपका ध्रुव पर, और डी में आपका अनंत पर। जल्दी से 15 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन डी आ रहा है अनंत पर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जानने का जल्दी से 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको देते चलना है। चलिए जिस प्रश्न का उत्तर आपको याद है सीधे सीधे आपके लिए लाइव चैट ओपन किया गया, सीधे सीधे आपको कमेंट करना है, ठीक है। और दूसरा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं याद है सीधे सीधे यहाँ पर मैं उत्तर बता देने जा रहा हूँ, सीधे सीधे रटते चलना है, क्योंकि यही प्रश्न इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला है। अभी से लेकर आपको एग्जाम के दिन तक, अर्थात कि एग्जाम में 2 से 3 घंटा तक आपके लिए लाइव क्लास लेकर आया जाएगा, उसमें आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एक गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब इसका अर्थ है कि यह प्रतिबिंब कौन सा है, वस्तु से छोटा है या सीधा है, चाहे आप वस्तु से बड़ा है, चाहे उल्टा है। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपको सही लगे इसका उत्तर आपको जल्दी से कमेंट कर देना है। चलिए 16 प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी का आ चुका है गुरुजी, ऑप्शन सी सीधा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 17 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, वह कहलाता है उष्माशोषी, ऑप्शन सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहां से केमिस्ट्री से प्रश्न आपका शुरुआत हो गया है। देखिए साइंस में क्या होता है आपका, विज्ञान में पहले आपको फिजिक्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको अर्थात की केमिस्ट्री से, जिसे आप रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं, रसायन शास्त्र के पीरियड देखने को मिलेंगे, फिर आपको बायोलॉजी से अर्थात की आपका जीव विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब आइए साइंस का प्रश्न अर्थात की फिजिक्स का प्रश्न का समाप्त हो चुका है। जल्दी जल्दी से केमिस्ट्री का प्रश्न है, जल्दी जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए 17 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हो चुका है। 18 प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो 18 प्रश्न का उत्तर राइट आंसर क्या होगा गुरुजी, आपके सामने ऑप्शन डी AgBr आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो बिल्कुल सही। 19वां प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन यहाँ पर देखिए सिट्रिक अम्ल किए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सही है। चलिए समीकरण यहाँ पर देखिए Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका विस्थापन। कहाँ है? ऑप्शन डी पर। चलिए किसना प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका देखिए यहाँ से मैं आपको बताया, जीव विज्ञान से प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए, आपको आगे जीव विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपका रसायन शास्त्र से अर्थात की केमिस्ट्री से प्रश्न अभी चल रहा है। चलिए शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किसना प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही, जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन डी आ रहा है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए इस 22वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, समीकरण 2COU प्लस O2 एरो 2COO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 22वां प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी को ऑप्शन बी आ रहा है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बो ऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर जिन परीक्षार्थी ऑप्शन बी के अपघटन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो यहाँ पर अम्ल पूछा जा रहा है, तो आपको अम्ल क्या है? H2SO4 कहाँ है? ऑप्शन ए पर देखने को मिलने का। जिस प्रश्न का उत्तर आपको याद है सीधे सीधे आपको उत्तर इसका देते चलना है, जिसका उत्तर आपको नहीं याद है सीधे सीधे रटते चलना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हूबहू यही से प्रश्न रहेगा। एक विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलियन होगा तो किसका कैसा होगा? तो आपका 25वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए अर्थात कि अम्ल, यहाँ पर आपकी अम्ल होगा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर आ चुका है। 26वां प्रश्न क्या कर आपसे,
उपचयन अपचयन अभिक्रिया में होता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसमें होता है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन सी आया है उपचयन अपचयन में, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पर, तो ऑप्शन बी। चलिए 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट विलायन कॉपर विस्थापित नहीं कर सकती है? तो 28वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही एफ ही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए लोहा चून को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने से, यहाँ पर देखिए डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? तो बिल्कुल सही ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए पर है। चलिए 30वां प्रश्न का उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, जल्दी से इसका उत्तर आपको देते चल रहा है। तीसरा प्रश्न अभिक्रिया CuO प्लस H2O एरो Cu H2O किस प्रकार की उपचयन होते हैं? तो अपचयन होते हैं, तो जल्दी से इसका उत्तर देते चलना है। 30वां प्रश्न का तो बिल्कुल सही CuO का आपका सामने ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न आपके से क्या कह रहा है आपसे? 31वां प्रश्न आपके सामने है BaCl प्लस N2OSO4 एरो BaSO4 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की है? तो बिल्कुल सही 31वां प्रश्न का राइट आंसर जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन बी आ रहा है गुरुजी, यहाँ पर विस्थापन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो बउआ भी जानता है, नाइट्रोजन गैस। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो बिल्कुल सही 33वां प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी को ऑप्शन डी आ रहा है अर्थात कि 4, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचा कर आने जा रहे हैं। काफी शानदार प्रश्न है, आपके सामने देखने को मिलेंगे, पूरे का उत्तर आपको देते चलिए। चलिए 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग हो जो संबंधित है। तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने उत्सर्जन एक पाइरुवेट विखंडन के कार्बन से हाइड्रोक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, यह कैसी क्रिया होती है? तो यह होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी। अगला 36वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रदप जाइलम उत्तरदायी है। तो प्रदप जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? तो यह आपका जल का वहन के लिए, ऑप्शन ए। 37वां प्रश्न यहाँ से आपका जीव विज्ञान से प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन डी जिन परीक्षार्थी के आ रहा है सभी के लिए है। CO2 जल के लिए कलो, यहाँ पर देखिए आपका क्लोरोफिल सूर्यों का प्रकाश, इसीलिए तो दिया गया। इनमें से ऑल ऑफ दिस आपको रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में इनमें से सभी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपको बता दूंगा कि इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। बस आपको क्या करना है, डेली शाम 6:30 PM का क्लास आपको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। डेली शाम 6:30 PM का क्लास आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्या कह रहा है प्रश्न आपको? जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 38वां प्रश्न आपके सामने, इसी लेवल का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अमीबा अपना भोजन पाचन करता है, तो कहां से करता है अमीबा अपना भोजन का पाचन? तो 38वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन कूदपाद के द्वारा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अवयवीय शोषण की प्रक्रिया कहां पूर्ण होती है? तो यह होता है आपका कोशिका द्रव में। चलिए 14वां प्रश्न क्या कहा? मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में होती है। तो 14वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन ए छोटा होता है गुरुजी, आपके सामने ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 41वां प्रश्न क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपके सामने है 41वां प्रश्न का उत्तर आपको देते चलना है। 41वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन सी अर्थात की गिल्लस का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 42वां प्रश्न आपके सामने पर्दप अपशिष्ट संचित रहता है। तो चलिए 42वां प्रश्न का उत्तर जानने का जल्दी से प्रयास करेंगे जिन परीक्षार्थी का यहाँ पर छाल में, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने है, रक्त इनमें से किस उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो 43वां प्रश्न का उत्तर बउआ भी जानता है गुरुजी, हीमोग्लोबिन के कारण, आपका उत्तर बिल्कुल सही। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने का रक्त का वाहिनी कहलाता है। रक्तवाहिनी क्या कहलाता है? तो 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह धमनियां कहलाता है। तो ऑप्शन ए पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए 45वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? रक्त दाब माप किस प्रकार का उपकरण के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी अर्थात की सिप गामोमोनोमीटर के द्वारा। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लाइव चैट आपके लिए ओपन किया गया, जल्दी से आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर कर लेंगे। चलिए पौधे में गैस का आदान प्रदान के लिए रहता है। चलिए पौधे में गैस का आदान प्रदान के लिए रहता है, तो आपका रंध्र में, ऑप्शन बी। अगला 47 प्रश्न क्या है? मानव वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है, तो यह कैसा इकाई होता है? तो यह होता है आपका नेफ्रॉन में, ऑप्शन भी आपके सामने है इसका राइट आंसर। चलिए 48वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जल्दी से आपको उत्तर देते चलना है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है,
तो मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, सब्जेक्टिव उत्तर है। पूरे सब्जेक्टिव को आपको जरूर बना लेना है एग्जाम से पहले, इसीलिए आपको पूरे सब्जेक्टिव लीजिएगा और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके और उसके साथ साथ आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए गए हैं, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और मान लीजिए किसी भी क्लास आपको छूट जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपके लिए यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप सीधे सीधे जाकर पूरे क्लास कर सकते हैं। डेली आपको क्या करना है, शाम का क्लास आपको जरूर याद रखना है, शाम के 6:30 PM पर डेली क्लास करने के लिए आ जाना है। आज आपको जरूर बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। आपको 48 प्रश्न बताए, 48 में से आपका कितना सही हुआ है। ये 48 प्रश्न में से आपको 15 से 20 प्रश्न आपको यहाँ से रहने जा रहा है। और नेक्स्ट क्लास में आप किस चीज का क्लास चाहते हैं उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसका क्लास में जल्दी से लेकर आने जा रहा हूँ कल की क्लास में, अर्थात कि डेली शाम 6:30 PM का क्लास आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए कल, तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।